अदरक और लहसुन से आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप अदरक लहसुन को इस तरह से खाते हैं तो आप यकीन करें आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है अदरक और लहसुन जो है दोनों आपने सेम मिकदार में लेने हैं। यानी कि अगर आप जो लहसुन है वो 1 पाव लेंगे तो आपने अदरक भी 1 पाव ही लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने एक मिकदार में ली हैं, 1-1 पाव मैंने ले ली हैं। लेने के बाद अब आपने अदरक को बहुत अच्छी तरह से छील लेना है। यहाँ पर आपने अदरक को लेने के लिए आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश अदरक ना हो, जिसके अंदर से पानी जो जैसे ही आप छीलते हैं तो आपको उसके अंदर से पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आता है ना। तो बस 1 या 2 दिन रखी हुई अदरक हो वो ज़्यादा इसके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि अदरक के अंदर पानी की मिकदार वैसे ही अच्छी खासी होती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आपने 2 या 3 दिन रखा हुआ जो अदरक है ना वो आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने अदरक को छील लेना है, अच्छी तरह से छीलेंगे। जो आपको यहाँ पर थोड़े-थोड़े से ये ब्लैक कलर के ये नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से ये आपने इसको साफ़ कर लेना है और अदरक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इस तरह करके जब आप अदरक को साफ़ कर लेंगे तो सेम इसी तरह से तमाम जो अदरक है उसको भी हमने साफ़ कर लेना है। तो अदरक जो बाकी था उसे भी मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके गोल-गोल से स्लाइसेस में आपने इसको कट कर लेना है। अदरक के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। बहुत सारे लोग मैंने आपके साथ पहले भी अदरक से जो रिलेटेड एक रेसिपी शेयर की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप इससे रिलेटेड और रेसिपी जो है ना वो शेयर करें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें जो लोग अदरक या लहसुन नहीं ना खा सकते, अगर वो इस तरीके से खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने जितना भी हमारे पास अदरक पड़ा हुआ है इस तरह से करके हमने इसको गोल-गोल स्लाइसेस में तमाम अदरक को कट कर लेना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा डाइजेशन का मसला होता है, बाज़ लोगों को हार्ट का मसला होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है या कहीं उन्हें कोई दिल का मसला ना हो, तो वो डेली ना थोड़ा-सा अदरक का एक छोटा-सा पीस जो है ना सुबह नहार कुछ भी नहीं आपने खाना, एक छोटा-सा अदरक का पीस जो है उसे आपने चबा लेना है अच्छी तरह से और उसके बाद 1 कप अगर आप नीम गर्म पानी पी लेते हैं तो आप यकीन करें हार्ट अटैक होने के जितने भी चांसेस होते हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। बस आपने थोड़ा-सा अपनी डाइट और एक्सरसाइज को ज़रूर कंट्रोल करना होता है और बहुत ज़्यादा खाना जो है वो ज़्यादा ना खाया करें। हमेशा जो खाना है वो भूख रख कर खाएँगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब जो अदरक था ना उसको हमने इस तरह गोल-गोल स्लाइसेस में कट करने के बाद अब हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से इनको मैं काट रही हूँ, इस तरह से आगे चल के रेसिपी बनाना और इसको खाना जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस इसी तरह से तमाम जो स्ट्रिप्स हैं उनको हमने इस तरह से करके कट कर लेना है। कट करके यहाँ पर मैंने तमाम जो है मैंने प्लेट के अंदर रख लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको काट लिया है। तो यहाँ पर अदरक जो है उसे हमने ज़बरदस्त से यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर लहसुन। तो दोनों की मिकदार 1 ले लीजिएगा। अगर आपके पास पाव का हिसाब नहीं हो तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी कप ले लीजिएगा। तो 1 कप जो है ना अदरक कटी हुई वो उसमें डाल लीजिएगा और 1 कप ही आप लहसुन का भर लीजिएगा, तो फिर भी आपकी मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो लहसुन लिया है, लहसुन भी हमने तकरीबन उतना ही लिया है, 1 पाव जितना हमारे पास अदरक था। और लहसुन जो है मैंने इसको अच्छी तरह से पहले ही छील लिया है ताकि जो थोड़ा-सा हमारा जो काम है ना वो थोड़ा जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करें कि अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए, अगर देसी लहसुन नहीं मिलता तो फिर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब लहसुन लेने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा-थोड़ा जो लहसुन है इसके ऊपर जो टॉप वाली डंडी होती है ना, ये आपने थोड़ी-सी कट कर देनी है। जहाँ से आपको लग रहा हो कि लहसुन जो है वो थोड़ा-सा ख़राब है तो आपने उसको भी कट कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है ना तो थोड़ा-सा सख्त होता है, इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने बाकियों के भी कट कर लेने हैं और उसके बाद आपने देख लेना है जहाँ से लहसुन जो है वो सही ना हो। जैसे ये है, यहाँ से आपको थोड़ा-सा सही नहीं लग रहा तो इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस सेम इसी तरह से आपने तमाम जो लहसुन है उसको साफ़ करके आपने यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हैं, लहसुन है या अदरक है, दोनों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और उसे हमने रख लिया है प्लेट में। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया, साबित धनिया जो होता है 2 चम्मच भरकर हमने साबित धनिया डाल दिया है। 2 चम्मच यहाँ पर हमने इसमें डाल दी है सौंफ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जो है ना कलौंजी का।
तो 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी डाल दिया है। उसके बाद आपके पास अगर मेथी दाना हो तो वो डाल लीजिए, नहीं तो मेथरे हैं तो वो डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो मेथी दाना है वो भी तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच भरकर है ना वो भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास काली सरसों थी, अगर आपके पास काली सरसों हो या पीली हो जो भी हो आप ले लीजिए, 1 चम्मच भरकर उसे डाल देंगे। उसके साथ ही तकरीबन 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं अजवाइन। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन, फ्लेम हमने यहाँ पर ऑन कर दी है और ये जितने भी मसाले थे ना, इन सभी को हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो उससे ये तमाम मसाले हैं ना जल जाएंगे। इनको आपने थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, इस तरह से मसाले की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और उसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे स्टार्ट में जो एक टिप शेयर की थी कि आप अगर आपको हार्ट का मसला है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप डेली एक छोटा अदरक का जो पीस है ना, उसे आप खा लीजिए। उसके बाद आप नीम गर्म पानी जो है ना, उसे पी लीजिए। तो इस छोटे से नुस्खे को ना आपने हफ्ते में 5 दिन करना है, ठीक है? सुबह उठकर 5 दिन आपने छोटा-सा अदरक का पीस खा लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा 1 कप जो है ना नीम गर्म पानी पी लेना है। हफ्ते में 5 दिन करना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद फिर से आपने कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इन तमाम चीज़ों को दरदरा सा पीस लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर हमने डाल दिया 1 कप भरकर सरसों का ऑयल और अब हमने सरसों के ऑयल को अच्छी तरह से यहाँ पर आपने पका लेना है। जब आप देखें कि इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह से धुआँ निकलना शुरू हो गया है, तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको आपने थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। तो जैसे ही तेल ठंडा हो जाए तो ये जो हमने अदरक और लहसुन जो था ना, हमने इसे काट कर रखा हुआ था, इसे हमने इसके अंदर डालना है और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर आपने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है। अब यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए या अदरक लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पक जाए। बस कम से कम भी आपने घड़ी का टाइम देखकर 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, हाई फ्लेम नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा कमाल की हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो तैयार होगी। तो आज मैं जो अदरक और लहसुन की जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके लिए अदरक लहसुन खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर आप इसका अचार खा सकते हैं। अचार जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा इसके जो है ना हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से करके जब आप अचार बनाएँगे ना अदरक का और लहसुन का, तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इस तरह से जो मैं अचार बना रही हूँ, ये अचार जो है एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दी यानी कि 2 से 3 दिन में खाना स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरी तरह हम अदरक और लहसुन का अचार बनाते हैं, उसको अच्छा खासा हम फॉर्मेट करते हैं, धूप लगवाते हैं कम से कम भी 3 से 4 दिन के लिए, बाज़ दफ़ा 7 दिन के लिए भी धूप लगाई जाती है, तो वो थोड़ा-सा लंबा काम है। तो अगर आपने शॉर्टकट वे में बनाना हो तो आप इस अचार को इस तरह से बना सकते हैं और आप इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दूसरी भी रेसिपी दे दूँगी। अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई और आपने कमेंट किया तो इंशाल्लाह मैं आपको जो अचार जो है ना जिसे फॉर्मेट करके बनाया जाता है, मैं आपको उसकी भी रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी-थोड़ी सी जो अदरक है, लहसुन है, हल्का-हल्का सा इनका जो कलर है वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना क्योंकि हमने इसे पकाना नहीं है, ना ही इसके अंदर का जो पानी है उसे हमने ख़त्म करना है। बस ये अचार जो है थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाए तो इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर नमक। नमक यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच, तकरीबन 1.5 या 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पर मैं हल्दी डाल दूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च का डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर कुछ देर के लिए पका लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए पकाएँगे। जब आप देखें और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्की सी है, यहाँ पर तेल में बहुत ज़्यादा बॉयल भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे पकाएँगे ना तो फिर ये अदरक लहसुन इसके अंदर पक जाएगा तो फिर आपको अचार का मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में हल्की फ्लेम के ऊपर कम से कम भी 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेम जो है हमने यहाँ पर बंद कर दी है और तेल को हमने थोड़ा-सा अब ठंडा होने देना है। तो जैसे ही आप देखो कि तेल थोड़ा ठंडा हो चुका है, तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं ज़बरदस्ती, तो हमने ये जो अचार का मसाला दरदरा करके रखा हुआ था, इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है।
तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार सा जो अचार है ना, वो माशाल्लाह से हमारा तैयार हो रहा है। तो जब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है। तो बस हमने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है और थोड़ा-सा इसे और ठंडा होने देंगे। और कुछ ही देर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा हमारा लहसुन और अदरक का जो अचार है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। अब अचार जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाए और इसे आप काफ़ी अरसा तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इसमें डाल देना है सिरका। तो आधा कप जो है ना सिरका मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सिरका डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा अचार जो है वो तैयार हो चुका है। सिरका डालने से जो अचार है उसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है, तो आप इसे जितना मर्ज़ी अरसा जो है ना सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ बोल में और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा अदरक और लहसुन का जो अचार है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने सुबह या शाम में, यानी सुबह या दोपहर में, रात में तो नहीं, सुबह या दोपहर में जब भी आप खाना वगैरह खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो रोटी की बाइट के साथ आप 2 डेली लहसुन के जवे और 2 जो है ना अदरक की जो हमने ये स्ट्रिप्स काटी हुई है ना, ये आप खा लें। हफ्ते में 5 दिन खाएँ, 2 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से आप खा सकते हैं। क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को बार-बार खाते रहते हैं, डेली खाते रहते हैं, तो वो यूज़्ड टू हो जाती है, हमारी बॉडी को वो नहीं लगती। तो कम से कम भी 2 दिन का गैप कर लीजिएगा 5 दिन खाने के बाद, और उसके बाद आप फिर से इसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आप यकीन करें आपके कोलेस्ट्रॉल के मसले जो हैं वो कम हो जाएँगे। हार्ट अटैक के जो मसले हैं वो भी खासे कम हो जाएँगे। आपको बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो आप इसे किसी भी जार में डालकर सेव कर सकते हैं और आप इसे खाइए, आपको इसके इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और इन सभी चीज़ों के साथ आपने कोशिश करनी है कि हमेशा खाना जो है वो आपने भूख रख कर खाना है, बहुत ज़्यादा खाना आपने नहीं खाना। वॉक और एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, स्ट्रेस थोड़ा कम करें, आप यकीन करें आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।